नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई गई अध्यापक पात्रता परीक्षा हुई नकल रहित व यूएमसी रहित। यह कहना है बोर्ड अध्यक्ष वीपी यादव व सचिव कृष्ण कुमार का। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने इन परीक्षार्थियों की परीक्षाओं की आंसर की को लेकर आपत्तियां दर्ज कराने की जानकारी प्रदान की। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि बोर्ड ने अपना काम किया और सरकार से जो आदेश प्राप्त हुए उनका सही प्रकार से अनुशासन पूर्वक कार्य किया और अधिकारियों ने बोर्ड का पूरा सहयोग किया, जिसकी बदौलत एक भी नकल का मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने यह भी बताया कि बोर्ड की वेबसाइट पर आंसर की डाली जा चुकी है। आंसर की में देखकर अगर किसी परीक्षार्थी को कोई आपत्ति है तो वे 3 दिन में अपनी आपत्ति फीस सहित बोर्ड में दर्ज करवा सकता है और अगर उसकी आपत्ति ठीक हुई तो उसकी फीस लौटा दी जाएगी। वहीं बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने भी सरकार का धन्यवाद किया। बोर्ड के ज्वाइंट सचिव पवन कुमार ने बताया कि जिस प्रकार से एचटेट की परीक्षा नकल रहित हुई है उसी प्रकार से सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा भी नकल रहित होगी, जिसके लिए बोर्ड ने नायाब तरीके निकाल लिए हैं। मैं सबसे पहले तो बोर्ड वाले के सारे स्टाफ को तो बधाई देना ही चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उप मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार गृह विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्कूल शिक्षा विभाग, पुलिस महानिदेशक हरियाणा, पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता ब्यूरो और विभाग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था CID व प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं विशेष तौर पर सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस परीक्षा को नकल रहित करवाकर संचालित करवाने में हमारा बहुत उन्होंने साथ दिया, सहयोग दिया, जिसकी वजह से हम इस उपलब्धि को हासिल कर पाए। अन्यथा एक हमारे लिए चैलेंज होता बहुत। और किसी तरह की कोई त्रुटि परीक्षा में या चेकिंग में नहीं रह जाए तो उसके मल्टी लेवल और मल्टी टास्किंग एक सिस्टम के दौरान उनको हम चेक करते हैं, रिज़ल्ट कंपैरिजन करवाते हैं, एक बार चेक करते हैं, फिर दोबारा वो चेक होते हैं, फिर एक मिसमैच होता है। और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए हमने हर तरह के पुख्ता इंतजाम कर रखे ताकि किसी तरह की भी कोई भी गलती बोर्ड के लेवल पर ना हो और सभी जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको एक पूर्णतः न्याय मिले 100%। अभी उनको हमने इनवाइट कर रखा है कि वो अपने जल्दी से जल्दी कल शाम को हमारे यहाँ आज शाम को ही किट डल जाएगी और उसके बाद वो तुरंत उस पर देखकर अगर उनके कोई ऑब्जेक्शन है किसी प्रश्न को लेकर तो वो तुरंत जो भी दिशा निर्देश है उनके तहत वो अपना शुल्क जमा करा के अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ 3 दिन के अंदर अंदर और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे, उनको जांचेंगे, जिनकी आपत्ति सही पाई जाए उनकी जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी और जिनकी नहीं पाई जाएगी उसको बोर्ड जब्त कर लेगा। और साथ ही DC महोदय के द्वारा सभी जो नोडल ऑफिसर बनाए गए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी नोडल ऑफिसर के द्वारा जो पल पल की इंटरेक्शन बोर्ड को दी गई, बोर्ड के सजीव संपर्क में रहे और इन परीक्षाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न करा, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इसके अतिरिक्त मैं सभी इस परीक्षाओं में जो भी पार्टिसिपेट हुए, चाहे वो सेंटर सुपरिटेंडेंट है, सुपरवाइज़र है और यहाँ तक कि सभी परीक्षार्थी और उनके परिजन जिन्होंने इन परीक्षाओं को इतनी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का सहयोग किया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। और इसके साथ साथ ही हमारे बोर्ड के चेयरमैन श्री वीपी यादव जी, जिनके मार्गदर्शन में हम ये सभी कार्य कर सके, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया का ख़ास तौर पर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप कम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं ये आपकी बदौलत ही मिले हैं। आपने जिस प्रकार से एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है वो वास्तव में बहुत अप्रिशिएबल है। जहाँ तक परीक्षाएँ सफल होने का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सचिव महोदय ने अभी आपको जैसे बताया, इनके मार्गदर्शन में और जो इन्होंने पूरे स्टाफ को एक कोऑर्डिनेशन जो मतलब बनाए रखा है और जिस प्रकार से अपडेट ये रेगुलर हमें मिलती रही,
अपने जो अधिकारीगण हैं उनके मार्गदर्शन की वजह से ये सफलतापूर्वक संपन्न हो सका है सारा जो परीक्षा से संबंधित कार्य था। और ये परीक्षा न केवल विद्यार्थियों की थी, जो परीक्षार्थी बैठे थे न केवल परीक्षार्थियों की परीक्षा थी, बोर्ड की भी अपने आप में एक परीक्षा थी। इसमें कोई दो राय नहीं, अनुभव से ही आदमी अपने प्रयोग एग्जीक्यूट करता है और उसी से आगे के परिणाम जो हैं वो आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बारे में अभी एक इस टाइप का इशू कंसीडर किया है और हमारी कोशिश रहेगी कि परीक्षाएं जो आने वाले समय में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की होंगी वो न केवल नकल रहित हों बल्कि बच्चों को एक ऐसा वातावरण भी मिले परीक्षा देने के मामले में भी, और हमारा जो इन्विजिलेटर स्टाफ है या दूसरा स्टाफ है उनको भी, कि वो एक नकल रहित माहौल जो होना चाहिए उसको अच्छी प्रकार से क्रिएट कर सकें। इसके लिए अभी पाइपलाइन में है ये योजना जिसको एग्जीक्यूट करना है। रविवार शाम को श्री लखदातार मुनि मित्र मंडल द्वारा राधा स्वामी सत्संग भवन में श्याम बाबा के भव्य व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोलकाता के सुप्रसिद्ध भजन गायक राज पारिक व जयपुर की उमा लहरी इत्यादि के द्वारा हारे के सहारे के सम्मान में अनेक मनमोहक भजन प्रस्तुत किए गए। गत शाम लखदातार मुनि मित्र मंडल ने राधा स्वामी सत्संग भवन में एक विशाल बाबा शाम का भव्य जागरण करवाया। इस जागरण में कोलकाता के सुप्रसिद्ध भजन गायक राज पारिक, जयपुर से उमा लहरी और सुरभि चतुर्वेदी जी ने भजनों की विराट श्रृंखला पेश की। इन सभी के मधुर भजनों पर सभी श्रोता और भक्तजन झूम उठे और नाचने लगे। इस शुभ अवसर पर शहर के विधायक श्री घनश्याम दास जी सराफ और शहर के लगभग सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस दौरान मंडल के प्रधान विवेक कुमार ने बताया कि श्री लखदातार मुनि मित्र मंडल 2 साल से इस तरह का भव्य आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर मंडल सदस्य आशीष बंसल ने बताया कि श्री लखदातार मुनि मित्र मंडल श्री श्याम बाबा के जागरण के साथ साथ एक विशाल भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी करता है और शहर के बहुत से सामाजिक संस्थाएं इस आयोजन में अपनी तरफ से अलग अलग तरह की खान पान की सेवाएं उपलब्ध करवाती रहती हैं।
श्याम साथियों, मैं विवेक राज शर्मा, सदस्य श्री लगतार मुनि मित्र मंडल। आप सबके शहरवासियों के सहयोग से हर बार इच्छा रहती है एक बहुत अच्छा शाम आयोजन करने की, और इसी कड़ी में आज दूसरा श्री लगतार महोत्सव आज के कार्यक्रम का हम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से लोग, भगत लोग पहुँचे हैं, गाने के लिए लोग पहुँचे हैं। कलकत्ता से राज पारिक जी, जयपुर से सुरभि चतुर्वेदी जी, जयपुर से ये आदरणीय उमा लहरी जी हमारे लिए पहुँचे हैं, जिन्होंने भजनों से जितने भी श्याम भगत थे वहाँ उनका मन जो भावुक हुआ, उनके प्रति लगातार उनके भजनों से श्याम की मैं सारा जगत हो गया। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्रभु श्याम के चरणों में रहिए और कृपा बनाए रखिए, उनकी कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भिवानी हलचल वाले जो हमारे साथी हैं, शहर के अंदर जितनी भी छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं और सुखद समाचार होते हैं, इनके माध्यम से हम सभी को वो भी मिलते रहते हैं। मैं भिवानी हलचल वालों का भी हृदय से आभारी हूँ कि वो लगातार हर सूचना हम तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। रविवार को संत शिरोमणि श्री सेन महाराज की जयंती के अवसर पर सेवानगर स्थित सेन धर्मशाला में धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केश कला बोर्ड के चेयरमैन सुरेश सेन ने श्री सेन महाराज की 679वीं जयंती पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं इस अवसर पर सेन समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा भंडारे का आयोजन करते हुए श्री सेन महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। सेवानगर में ग्वार फैक्ट्री के पीछे जैन धर्मशाला में संत शिरोमणि श्री सेन महाराज की 679वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैन समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सैन समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने संत श्री सेन महाराज को उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। वहीं इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा कला बोर्ड के चेयरमैन सुरेश सेन ने कहा कि आने वाली युवा पीढ़ी को श्री सेन जी महाराज के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहिए। संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। 679वीं जयंती है और ये पूरे इंडिया में मनाई जा रही है और साथ में पूरे हरियाणा में सेन जयंती भी मना रहे हैं और साथ में भंडारा भी कर रहे हैं। ये हमारे सेन जी महाराज 16 संत हुए हैं, पूरे भारत देश में 16 संत हुए हैं, जैसे रविदास जी, कबीरदास जी, इसी तरह गुरु नानक जी, इसी तरह सेन समाज से हमारे सेन जी महाराज हुए हैं। 679वीं जयंती पूरे एक आह्वान पे हरियाणा में 153 जगह मनाई जा रही है। मेरा सेन समाज बहुत पहले से और आज में युवा पीढ़ी जो हुई है वो बड़ी जागृत होती जा रही है। मेरा सेन समाज बहुत ऊंचे जा रहा है। एक आह्वान पे 153 जयंती मनाना पूरे हरियाणा में, मैं अपने समाज को इस बारे की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। इसी तरह जयंती मनाते रहे, समाज बहुत ऊंचे जा रहा है और पूरे हरियाणा में इसी बेस पे भिवानी सेन समाज हर बार पूरा एकता का परिचय देता है। सारा समाज, सेन समाज जो है, एक आवाज में सभी इकट्ठे हो जाते हैं। आज बड़ा खुशी का और बहुत ही उत्साहित सेन जी की जयंती का बहुत शुभ दिन है, इसलिए मैं सभी यहाँ जितने भी हमारे साथी आए हैं सेन समाज के और समाज के सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और देखो, मैं बताता हूँ, गुरु सभी के होते हैं, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, गुरु सब के बराबर होते हैं। इसलिए मेरी खासकर सेन समाज से की तरफ से मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इसमें सेन जी महाराज का मैं थोड़ा जिक्र करूँगा। गुरु नानक देव से सेन जी महाराज 90 साल बड़े थे और उन्होंने समाज के लिए, समाज में जितनी कुरीतियाँ फैली हुई थी, उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर उनको रोकने में योगदान संतों के साथ मिलकर दिया।
सोमवार को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए किसानों को मिट्टी के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। कृषि विभाग के डीडीए डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने बताया कि 5 दिसंबर को हर साल पूरे विश्व में विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा में भी सभी जिलों में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में सरकार ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत निःशुल्क समस्त हरियाणा के कृषि योग्य भूमि के हर एकड़ की मिट्टी जांच करके उसके मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार के किसानों को वितरित किए जाएंगे। इस योजना से किसान को खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य की सटीक जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में खंड भिवानी, तोशाम, सिवानी, बहल और लोहारू में 5 बड़ी मिट्टी जांच की लैब बनाई गई हैं, जिनमें से भिवानी और बहल की मिट्टी जांच लैब शुरू हो चुकी है, बाकी बहुत जल्द शुरू होंगी। इसके अलावा जुई और डिघावा में 2 मिनी मिट्टी जांच लैब बनाई गई हैं जो कार्यरत हैं। वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि मिट्टी लैबों में मिट्टी के अंदर उपलब्ध पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीज और कॉपर आदि की जांच की जाती है। कृषि विभाग से किया गया, इसमें सभी किसान यहाँ उपस्थित थे और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी हैं हरियाणा सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के द्वारा इस विषय पर बहुत ही विशेष रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ साथ में किसानों के लिए एक विशेष व्यवस्था भी दी है कि सभी किसान भाई अपनी अपनी जो मिट्टी है इनको चेक कर रहे हैं, क्या उनमें कमियाँ हैं, इस प्रकार से उत्पादन एक फर्टिलाइजेशन से, केमिकल से जो है इसे रहित रहे। ये सारी व्यवस्थाओं का अगर लेकर के एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसके अंदर उत्पादन बढ़े, साथ साथ में उर्वरक क्षमता भी जमीनी कम ना हो, मिट्टी की टेस्टिंग, उसके अंदर क्या कमी है, किस प्रकार से उस कमी को पूरा किया जा सकता है, और साथ साथ फर्टिलाइजेशन से दूर रह करके ये सारा इस कार्यक्रम में तकनीकी रूप से सभी को समझाया गया। सभी किसान भाइयों को इस विषय में बताया गया कि कैसे हम पर्यावरण को विशुद्ध रख के मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को और इनको इसकी जो जैविक कृत्रिम जो प्राकृतिक जो क्षमता है शुद्ध करके आगे बढ़ाया जा सकता है। आज विश्व मृदा दिवस था और इस दिवस पर हमने भिवानी जिले के लगभग 250-300 किसानों ने भाग लिया यहाँ, और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय विधायक घनश्याम सराफ जी थे। उनको कोई ज़रूरी काम हो गया, मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुला ली तो जाना पड़ा, इसलिए मुख्य अतिथि के रूप में आज भवानी प्रताप म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन जो आए थे, और इसके साथ साथ हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर बलवान मंडल जी आए, और कृषि विभाग की पूरी टीम थी, और लगभग हमारे 250-300 किसान आए। उनमें 100 किसानों को हमने सॉइल हेल्थ कार्ड जो हमारे बनाए गए थे डिपार्टमेंट से, वो भी हमने किसानों को बांटे गए, और ज़िले में लगभग हमारे 4.5 लाख मिट्टी के नमूने जो लिए जा चुके हैं 5 ब्लॉकों से। हमारे ज़िले में 7 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक शेष रहते हैं। अगला जो हमारा अभियान चलेगा उसमें 2 ब्लॉक भी कवर किए जाएंगे, और लगभग हमारे 2 लाख के आसपास मिट्टी के नमूने चेक कर लिए गए हैं, और उनके सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार कर दिए गए हैं, और किसानों को अब आगे वितरित कर देंगे ताकि किसान भाई उसका फ़ायदा उठा सके। इससे क्या है कि किसानों को अपनी ज़मीन की सेहत का पता लगेगा कि हमारी ज़मीन में किस तत्व की कमी है, कौन सा तत्व ज़्यादा है, तो किसान भाई आगे जो भी फसल बोएगा, जिस भी फसल का उत्पादन लेगा उसमें उसकी फसल अच्छी होगी, क्योंकि वो सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रयोग करके अगर खाद वगैरह देगा तो उसको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारी ज़मीन में आए दिन न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है, ऑर्गेनिक पदार्थ की कमी आ रही है, कार्बनिक पदार्थ की कमी आ रही है, इससे हमारे फसल में बहुत नुकसान हो रहा है। तो मिट्टी का जब टेस्ट करके किसान को जब पता लग जाएगा कि मेरी ज़मीन में किस तत्व की कमी है, वो तत्व पूरा कर दिया जाएगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा। किसानों को निश्चित रूप से जो हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है इसका फ़ायदा हुआ। अब महाडेयरी की तर्ज पर भिवानी स्थित गौशाला में वैक्यूम प्रेशर मशीनों से निकाला जाएगा गायों का दूध। यह कहना है पशुपालन विभाग के सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉक्टर मोहन लाल का। वहीं उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महम रोड स्थित गौशाला में शेड भी बनवाया जा चुका है, जिसमें एक साथ 8 गायों का दूध निकाला जा सकता है।
सोमवार को पशुपालन विभाग से सेवानिवृत्त पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी के महम रोड पर स्थित करीब 5 दशक पुरानी गौशाला है, जिसका संचालन श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी द्वारा किया जा रहा है। इस गौशाला को आदर्श गौशाला का दर्जा भी मिला है तथा यहाँ देसी नस्ल की गायों की ब्रीड को बढ़ावा देने में जुटे हैं। डॉक्टर मोहन लाल ने बताया कि गौशाला में इस समय 5000 गोवंश है, जिसमें देशी नस्ल को बढ़ावा दिया जा रहा है। गौशाला में करीब 200 देसी नस्लों की गायों को रोजाना ही दूध निकाला जाता है, जिसके लिए वर्तमान समय में धारियों नहीं है, क्योंकि आमतौर पर गायों का दूध निकालना आसान नहीं है। ऐसे में अब गौशाला प्रबंधन ने मिल्किंग के लिए वैक्यूम प्रेशर मशीनों को स्थापित किए जाने के लिए सराहनीय कदम उठाया है, जिसमें गौशाला ट्रस्ट के प्रधान मोहन लाल अग्रवाल का बड़ा योगदान है। शुरुआत में यहाँ 2 वैक्यूम प्रेशर मशीनें लगाई जाएंगी, जिसके जरिए एक ही समय में 8 गायों का दूध निकालना संभव होगा। ऐसा है, गौशाला के पास लगभग 5000 गोवंश है, जिसमें 750 गोवंश ऐसा है जिनसे हमें दूध की मिलता है, ब्यातें चलती हैं। इससे फिल और बदल भी रहती हैं। स्टेम ऑन रोल 200 गायें ऐसी हैं जिनका दूध हम निकालते हैं। 50 गायें ऐसी हैं जिनसे ब्याई हुई तो हैं और उनका दूध नहीं है, बच्चे ही उनका दूध पी पाते हैं। तो 200 गायों का करीब लगभग 1000 लीटर दूध दिलाना रोज़ाना गौशाला में उत्पादन के तौर पर होता है। उससे कुछ तो सारे शहर के अंदर वो दूध वितरित किया जाता है लोगों को जो गाय का दूध लेते हैं। बचे हुए दूध से हम देसी घी बनाते हैं, जो अब हम लेके जाते हैं ड्रमों में और में रास्ते में, और वो सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। सीधा ड्रम के अंदर दूध आएगा, किसी प्रकार का संक्रमण या और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये हमने ये शेड का निर्माण जो आपने देखा चल रहा है, इन गोवंशों को जो दूध वाले हैं यहाँ बाहर ले आके इनका दूध निकाला जाएगा और मशीन के ज़रिए निकाला जाएगा। सर ऐसा है, ये वैक्यूम कंप्रेसर मशीन होती है, उसमें एक से एक ड्रम के ऊपर सेट होता है और हमारे यहाँ से जो 2 कंप्रेसर मशीन लगाने का विचार है 200 गायों का, इसमें 8 सेट होंगे। हमारे पास 4 ब्रीड हैं, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा और क्रॉस ब्रिजवाल। तो इसमें 2-2 सेट से दूध निकलेगा। 1000 लीटर दूध की प्रोडक्शन है पर डे, जो कि हाइजीनिक होगा, आम जनता को स्वस्थ साफ स्वच्छ दूध मिलेगा और इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये फार्मों पर बड़े स्केल पर जो है वह चल रहा है पहले से, और यहाँ की मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है, बहुत ही सराहनीय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे एड्स जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को स्थानीय गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में करीब 100 छात्राओं ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर एड्स के बारे में विस्तार से बच्चों को जानकारी दी। सोमवार को भिवानी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एड्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। साथ ही जागरूक करने के उद्देश्य से पोस्टर मेकिंग तथा सुंदर सुंदर पेंटिंग के माध्यम से एड्स होने के कारण वे कंट्रोल करने के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने कहा कि एड्स जागरूकता अभियान के तहत विद्यालय में बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का संचालन किया गया है, जिसमें पेंटिंग व पोस्टर मेकिंग के माध्यम से बच्चों ने अपनी भावनाओं को उकेरा। वहीं पेंटिंग में 1st, 2nd, 3rd आने वाली छात्राओं को इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि सही जानकारी मिले तो इस लाइलाज बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने बच्चों से बहुत मेहनत करवाई, सारे टेस्ट करवाए, तो मंजूर मैम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा। क्योंकि एनकरेज करना बच्चों को और उनसे काम लेना, ये भी बहुत अच्छी बात। आज राजकीय कन्या विद्यालय में हम एज अवेयरनेस का प्रोग्राम के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं प्रिंसिपल साहिबा पुष्पा जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं। इन्हें हमारा जो प्रोग्राम है बड़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। इनकी पेंटिंग का कंपटीशन करवाया गया। बच्चों ने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है कि हर पहलू पर उसको पेंटिंग के द्वारा दर्शाया गया है। 1st, 2nd, 3rd इसको इनाम भी दिया गया है। लेकिन
मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे हैं सभी ही इनाम के पात्र हैं। और जानकारी होना और उसको पेपर को उतारना ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल थी। हमने सभी बच्चों को उत्साह देखा है और इसके बारे में एड्स कैसे फैलती है, कैसे बचा जा सकता है, हमें इसकी नॉलेज को कैसे अपग्रेड करें। जो नंबर है हेल्पलाइन 1097 ये भी बताया गया है। तो आने वाले भविष्य में हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। हमारा आज जो वर्ल्ड एड्स दिवस के उपलक्ष्य में हमारा अभियान चल रहा है जो 1 से 31 दिसंबर है, जिसमें हमने सभी स्कूलों में भी एक कार्यक्रम चलाया है एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। आज हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो गर्ल्स का है उसमें कार्यक्रम था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। इसमें हम पोस्टर मेकिंग कंपटीशन किया था और बच्चों की जो भावनाएं हैं, जो उनके विचार हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने चित्र के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से हमें दिखाए हैं। और हम इन बच्चों की काबिलियत पर बहुत ही हमें गर्व है कि वो इतना अच्छा उन्होंने सोचा। अब हमारा यही उद्देश्य है कि वो ये जो जानकारी लेते हैं ना उसके बारे में लोगों को बताएं और जागरूक करें और स्वयं को और अपने देश को इस बीमारी से बचाएं, ताकि हम, जैसे एक बच्चे ने लिखा था पोलियो गॉन नेक्स्ट एड्स, तो हम एड्स को भी अपने देश से, इसको एड्स मुक्त भारत का जो हमारा सपना है उसको साकार कर सकें। विद्यालय में विश्व एड्स दिवस पर सीएमओ साहब और स्वास्थ्य विभाग की टीम हमारे विद्यालय में आई और विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और प्रदर्शनी भी दिखाई गई, जिसमें एड्स को रोकने के और एड्स से बचाव के तरीके बताए गए थे, जिसमें प्रथम और द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को जो है सम्मानित किया गया। और एड्स के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के लिए डॉक्टर सुमन ने बहुत सराहनीय विचार अभिव्यक्त किए गए, जिनका अवश्य ही ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रसार करेंगे। और जो उन्होंने हमारे को जानकारियाँ दी, हम उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।